कोई नेता अगर ये सोचता है कि जीतने का श्रेय केवल मुझ पे ही जाता है, वो गलतफहमी का शिकार है। जिताती है पब्लिक, जिताते हैं कार्यकर्ता। हमारे बीच में सतीश जनगर साहब हैं, जो कि करदमपुरी वार्ड के कर्मठ, ईमानदार, जुझारू कार्यकर्ता हैं। सतीश जी, क्या शुभकामनाएं, क्या बधाई देंगे, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे मतदाताओं को? मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र से एक ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले और समाज में रहने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताया। ये जनता ही जिताती है। जी, जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी मेहनत होती कार्यकर्ताओं की मेहनत ये होती है कि वो अपनी बात, कैंडिडेट की छवि और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक ले जाते हैं, वह लोगों को जानते हैं। है। जी। और उनका बहुत अच्छा रोल होता है मतदान वाले दिन, जिस जुनून से, जी। जिस जुझारूपन से, जो लगन से, जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहा है, उस तरह से वोटों को निकालते हैं। इस चुनाव में एक अद्भुत बात हुई। मैं कार्यकर्ताओं का बहुत आभार करता हूँ, देवतुल्य कार्यकर्ता है भाजपा के। आपने अनेकों चुनाव देखे, मगर इस बार का चुनाव आपकी नजरिए से क्या निकल के ये आया? चुनाव इस नजरिए से अद्भुत था कि ऐसा लग रहा था हर कार्यकर्ता ही मुकेश बंसल है। और इसमें पहली बार हुआ कि हिंदू क्षेत्रों में वोटों का प्रतिशत जाता था, जी। जबकि भाजपा मानती है कि मुस्लिम क्षेत्रों में वोटों का प्रतिशत ज्यादा होने से हम कई बार चुनाव हार जाते हैं, ऐसा नहीं। और कुछ ऐसी समितियां जी। जिन पर हिंदू समितियां 80% तक पोलिंग कराई हमारे कार्यकर्ताओं ने। 80%? हाँ। जी। और उसमें मैं हैरान हूं, ये वो समितियां हैं जिसमें दूसरे कैंडिडेट खुद रहते थे और वो समितियां भाजपा ने जीती। जी। ये उन कार्यकर्ताओं के मन में एक जुनून था कि हम इस समिति को भी जीतेंगे, जी। चाहे उसमें आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार रहता हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार रहता हो, या लोक दल का उम्मीदवार रहता हो, हम उस समिति को भी जीतेंगे। और उसका रास्ता जब चर्चा हुई तो मैंने कहा भाई ज्यादा वोटिंग करेंगे और हम अपना वोट निकाल पाएंगे तो जीतेंगे। और उन्होंने वो जुनून दिखाया। और ऐसी 3-4 समितियां रही जिसमें 75 से 80% तक पोलिंग हुई, जो मैंने लोकसभा चुनाव में भी नहीं देखी थी। सतीश चंद्र गर्ग साहब, लगभग 7,500 वोटों से हम जीते हैं, अच्छा खासा मार्जिन। ये मार्जिन और बढ़ेगा, जी। और बढ़ भी सकता था, जी। लेकिन क्योंकि ये छोटा चुनाव था, निगम का चुनाव था, प्रधानी का चुनाव था, व्यक्तिगत रिश्तों का भी चुनाव होता है। कई बार भाजपा का वोटर व्यक्तिगत जाति बिरादरी जी। के जी। नाम जी। पे जी। जी। या दोस्ती के नाम पे इधर से उधर खिसक जाता है। जी। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जब 2024 का चुनाव होगा जी। तो ये मार्जिन 15,000 वोट का भी हो सकता है। ये मार्जिन 15,000 वोट का भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बात की। वहीं बात करें, ये जो हम 7,500 वोटों से लगभग हम जीते हैं, ये और बढ़ सकता था अगर वोट डिलीट ना होते। वोट डिलीट का तो मैं इतना ज्यादा कारण नहीं मानता कि वोट डिलीट का, जैसे 12,500 वोट डिलीट हुए हैं, ये हल्की बात नहीं, वोट डिलीट में कुछ जैन मन भी है। है। अगर आप देखिए, जब इलेक्शन कमीशन बार बार कहते हैं कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई, जी। तो उसका, नहीं, उनके पास खूब पहुंची, लेकिन उन पे सुनवाई नहीं हुई। देखिए इसमें कुछ लापरवाही रही। वोट डिलीट का कारण तो देखो, वोट परसेंटेज मैं जो मानता हूं उतना ही रहता है। वोट ये नहीं कि भाजपा का ही डिलीट हुआ या कांग्रेस का डिलीट हुआ या आपका डिलीट हुआ, लगभग सबका होता है। लेकिन वोट डिलीट करने का जो तरीका था, जी। ऐसा लगता है घर बैठ के डिलीट डिलीट डिलीट, बीएलओ ने मोहर लगा दी, जी। उन्होंने नोटिस नहीं दिया। जबकि वोट डिलीट करना एक संवैधानिक अधिकार किसी का जो छीनना है, जी। 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 उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। लोग 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, और फिर वोट डिलीट कर दिया गया, वोट नहीं डाल पाए, पूरे दिन वोटर परेशान रहा। वोटर जो परेशान रहा वो दो वजह से रहा। एक तो वो डिलीट का परेशान था, दूसरा जो बार बार जो पोलिंग स्टेशन जो बदला है जी। जी। परिसीमन की वजह से, परिसीमन। उस वजह से परेशान रहा। तीसरी वजह ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट दी थी, जी। और जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे वोटर आईडी निकल रही थी, उसका सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा था। जी। और उस वजह से बूथ पे बैठे हुए लोग भी पार्टी के परेशान थे, और वोटर बार बार स्कूल भटकता था, तो वो परेशान था। लेकिन मैं मतदाताओं को एक अपील करूंगा कि अब डिजिटल का जमाना है, और व्हाट्सएप पे ऐप है आपके मोबाइल फोन पे, आप रेगुलरली ये चेक करते रहें कि आपका वोट लाइव है या नहीं है, और तुरंत एक्शन ले। क्योंकि इस टाइम राजनीति बहुत छोटेपन की कर रही है आम आदमी पार्टी।
यही केजरीवाल। ये वोट डिलीट आम आदमी पार्टी ने करवाई। इलेक्शन कमीशन तो स्टेट लेवल पे जो बीएलओ हैं जी। वो सब उन्हीं के अंदर है। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा समझता हूं, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले यदि आपको ध्यान कुल हो, मिला के आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है वो धांधलेबाजी से बनी है इस हिसाब से, क्योंकि 10 लाख वोट करीब डिलीट हुए होना हल्की बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले आपको फोन आता था भाजपा ने आपका वोट डिलीट करा दिया, जी। दिल्ली में 10 लाख वोट डिलीट हो गए, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था कहीं ना कहीं। और इस बार जो बार बार कह रहे थे हम जीत रहे हैं, तो चुपचाप ये काम हुआ है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये चुनाव तो कराता है। भाजपा क्यों चुप बैठी है, क्यों नहीं इसकी आवाज उठाती? नहीं, भाजपा ने तो, मनोज तिवारी जी ने तो चुनाव वाले दिन भी आवाज उठाई, उन्होंने एलजी को भी शिकायत की है, विजय देव जी को भी इलेक्शन लेकिन अपने बयान से पलट गए, जैसे ही रिजल्ट आया तो तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं। नहीं, ये तो मतदाताओं का आभार करना और लोकतंत्र की एक गरिमा होती है, हार और जीत विनयता से। लेकिन सतीश चंद्र गर्ग साहब, जब वोट डला नहीं तो वो जीत कैसी? नहीं, ऐसा है कि ये तो एक अलग कानूनी विषय है कि भाई जो इतने मतदाता की सूची में से कट गए, और तो इलेक्शन को फेयर कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन ये रिजल्ट को प्रभावित करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय। वो तो चुनाव से पहले भी परिसीमन को लेके भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डली हुई है, जिसपे अभी तक सुनवाई तक नहीं हुई, तो उस पे कुछ नहीं। और जहां हार स्वीकार करने, मतदाताओं का आदेश तो सर माथे पर होता है, हार और जीत तो चुनावी द्वंद का विषय रहता है। सतीश जी, वही आखिरी सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन से क्या अपील करेंगे, ये 100% वोट कैसे डाली जाए? इलेक्शन कमीशन से अपील है कि पहले तो वोटर लिस्ट में सुधार करें और एक कैंपेन चलाया जाए, और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको ऐड किया जाए, और जो वास्तव में डिलीट करने हैं लायक हैं उनको किया जाए, उनको फॉर्म इशू कर करके, नोटिस इशू करके, और उसके साइन लेके, या उसके वहां पर जो रह रहा है प्रेजेंट में उससे साइन लेके काटे जाए। तो इस प्रक्रिया को संवैधानिक तरीके से पूरा करे तो इस तरह की परेशानियां ना मतदाताओं को होगी, ना पॉलिटिकल पार्टीज को होगी, और ना इलेक्शन कमीशन को। और उनके लिए क्या मैसेज, जो वोट ही नहीं डालते, त्योहार मनाते हैं और छुट्टी पे निकल जाते हैं? उन लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते कि उन्हें लोकतंत्र में चाहिए तो सब कुछ, दोष सब पे करते हैं और अपना नहीं देखते और अपनी कमियां नहीं देखते। मैं शायद कल कहीं पढ़ भी रहा था, जो आदमी अपनी गलती नहीं मानता उसको बदला नहीं जा सकता।